तो दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट। दो नए अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो जजमेंट है वो यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है। देन उसके बाद बात करते हैं जो मेडिकल को लेकर एक अपडेट है कांस्टेबल का, वो इसके बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो ये जेकेपीएसआई का आपका एग्ज़ाम जो था, आपको पता ही है कि 2024 में इसका एडवर्टीजमेंट आया था। उसके बाद से ये एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग में है। 2025 में तो इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। देन अभी 2026 आ चुका है, तो एक टेंटेटिव कैलेंडर आपका निकाला गया था। उसमें आपकी जो जेकेपीएसआई की एग्ज़ाम डेट है वो निकाली गई थी। तो चलिए इस केस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे निकल के सामने आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्ट केस है ये किया गया था एज रिलैक्सेशन का। मोस्टली ये जो केस किया गया था एज रिलैक्सेशन के ऊपर किया गया था। जो कुछ एस्पिरेंट्स थे वो उनकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, क्योंकि जो पुरानी रिक्रूटमेंट थी उस पर जो एपटेक वगैरह का जो इशू हुआ था उसमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 साल वहाँ पे वेस्ट हो गए। तो वहाँ पे बच्चों का ये कहना था कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। यही पिटीशंस जो पुरानी पिटीशन वगैरह एपटेक का भी यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है। यानी कि पूरी जो पिछली जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई थी, जिसमें 2-3 साल यहाँ पे आपका गैप आया था, उसके बाद ये नई रिक्रूटमेंट आई 2024 में। तो इसके ऊपर बच्चों ने कहा था कि हमारा उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, तो हमको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो ये और एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई थी, आई थिंक मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। वहाँ पे लिखा गया था कि जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वगैरह थे, सब इंस्पेक्टर वगैरह थे, और उनको जो है पिछले बार जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन एट द एंड उनका जो फाइनल में नाम है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। जैसे कांस्टेबल का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कांस्टेबल में भी जो एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे थे, लास्ट में उनकी जो है यहाँ पे रनिंग वगैरह भी नहीं करवाई गई और उनको फाइनल लिस्ट में जो है ये नहीं ऐड किया गया। एट द एंड जो एज रिलैक्सेशन जिन्होंने केस किया था उनको उनके फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट किए गए थे, एग्ज़ाम उनको देने दिया गया था, लेकिन एट द एंड उनको एक तरीके से कह सकते हो कि आगे फर्दर प्रोसेस उनका नहीं करवाया गया था। कि जो केस है वो साइड बाय साइड चल रहा था, लेकिन जो कह सकते हो कि उनको फाइनल में एंट्री नहीं दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ कही है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अब कोर्ट केस डिसमिस हो चुका है, यानी कि डिस्पोज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि आपको यहाँ पे ना ही आप जो है गवर्नमेंट के पास गए। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, उसके पास आप नहीं गए। दूसरा नंबर इन्होंने कहा है कि ना ही आपने कैट में इस केस को यहाँ पे दाखिल किया, और सीधा आप जो है हाई कोर्ट में जो है इस केस को लेकर आ गए। जो हाई कोर्ट है, आप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट है वो जो है डिसीज़न को रिव्यू करता है, ना कि वो डिसीज़न देता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिव्यू वगैरह जो करना था, इसमें तो कोई डिसीज़न था ही नहीं। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेते या फिर कैट में इस केस को सुना जाता, फिर जाके हाई कोर्ट में केस करते, तो फिर जाके आगे कुछ इसका मसला हो सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे जाहिर किया है कि ये जो कोर्ट केस है ये जो है अब इसको यहाँ पे डिस्पोज करा जाएगा हाई कोर्ट में। और ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख लेना। ये पूरी जजमेंट यहाँ पे दी गई है, और इस जजमेंट जो है इसी के कारण जो मतलब एक मेन जो रीज़न था, इसके कारण जो है रिक्रूटमेंट रुकी हुई थी, क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था और काफ़ी इसमें टाइम लग गया, क्योंकि हेयरिंग्स वगैरह आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ का ही यहाँ पे जो है जेकेएसएस भी वेट कर रही थी। अब फाइनली आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें मेंशन जो डेट है जून आई थिंक जुलाई थी, तो वही आपका उसी टाइम आपका उसी मंथ में एग्ज़ाम जो है अब कंडक्ट करवाया जाएगा। अब कोई भी यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह यहाँ पे इस पे नहीं है, यानी कि अब जो डिस्पोज है वो केस जो है यहाँ पे डिस्पोज हो चुका है। और देख लेना यहाँ पे, देख लेना फाइनली द रिट पिटीशन वाज डिसमिस्ड इन अगस्त 2023 एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वाज। इसमें और कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करी गई थी, 2021 वगैरह की एडवर्टीजमेंट मेंशन करे गए हैं। तो इतना ज़्यादा आपको इसको नहीं देखना है। जो मेन जो है मैंने आप सभी को बता ही दिया कि ये कोर्ट केस अब डिसमिस हो चुका है। अब जाके आगे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे अब कंडक्ट होगा। तो यही था दोस्तों, ये जो पहला अपडेट मैंने आपको दिया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर से जुड़ा। जो सारे इंटर्म्स जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं और दोनों रिट पिटीशन जो है डिसमिस हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट जो है कांस्टेबल की बात करते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका मेडिकल जो है शुरू होने वाला है। यहाँ पे
जो JKSSB जो है आगे फर्दर ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चीज़ें फॉरवर्ड कर दी हैं, जो आपके लिस्ट वगैरह आई है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो लिस्ट काफ़ी ये भी हमें सोर्सेज से, ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स है यहाँ से हमको मिली है। तो यहाँ पे सभी के मेडिकल होने, वैसे अभी JKSSB ने ऑफिशियली आपका नहीं निकाला है, लेकिन ये जो आगे फर्दर फॉरवर्ड की गई है लिस्ट, ये आगे निकल के सामने आ चुकी है। तो इसमें देख सकते हैं कि जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट सांबा कि कौन कौन से एस्पिरेंट का नाम देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है सारा सबका आर्म्ड IRP SDRF एग्जीक्यूटिव टेलीकम्युनिकेशन सबका मेडिकल होने वाला है। तो ये यहाँ पे आप लिस्ट डाउनलोड कर लेना, अपना नाम यहाँ पे देख लेना, ये सभी के नाम यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इनका अब जल्दी शुरू होने वाला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो है यहाँ पे मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है। अभी ये ऑफिशियली नहीं है, अभी थोड़ा सा इस पर बिलीव भी मत करना, क्योंकि अनऑफिशियल चीज़ें जो रहती हैं, मे बी ये ही जो आगे फर्दर JKSSB इसको निकाल दे, लेकिन ये अनऑफिशियली तरीके से ये पब्लिश हुई है। तो इसमें मे भी कुछ चेंजेस हो या फिर कुछ ऐसा हो। अभी JKSSB के जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है, तब तक आप जो है इस पर बिलीव ना ही करना। और आगे इसको आप वैसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से करनी है। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इस चीज़ को यहाँ पे डाल रखा है, तो यहाँ पे आप देख लेना, कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रोविजनल। ये एक रिमाइंडर है जो कि होम डिपार्टमेंट वगैरह आगे हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट को ये चीज़ भेजी गई है। फर्दर इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी करवाया जाए। और बाकी दोस्तों आपको जितने भी अपडेट्स आए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे सारे PDF अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।